तूफान आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी है साहब, छोड़कर चली जाएगी। मेज़ पर होगी तस्वीर, कुर्सी खाली रह जाएगी। जब तक भारत विश्व की बराबरी में नहीं खड़ा होगा, तब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। इस विश्व में डर की कोई जगह नहीं है, या केवल शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस को छोड़ना पड़ता है। घमंड बहुत भूखा होता है और इसकी सबसे मनपसंद खुराक है रिश्ते। बुद्धिमान व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलटकर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारना ज़रूरी होता है। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके फ़ायदे के लिए होंगे। दर्द वही देते हैं जिन्हें आप अपने होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 भी हो जाए, पर सुगंध न जाए। दिल से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। निर्भर आप पर करता है, आप प्यार बोते हैं या नफरत। सेवा दूसरों की करने से अपनी होती है और सुधार अपना करने से दूसरों का होता है। गहराई से समझोगे तो यह सूत्र वास्तव में सत्य है। ऐसी वस्तु है जो हमें अपने जीवन की गहराइयों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आप किसी को प्रेम करना कभी बंद नहीं कर सकते, आप बस उसके बिना रहना सीख जाते हैं। हम जब तक स्वयं माता पिता नहीं बन जाएं, माता पिता का प्यार कभी समझ नहीं पाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ होता है। मूर्ख व्यक्ति बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ बोलना होता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। जब आप अपनी कमज़ोरियों को चुनौती देना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जीवन यात्रा बेहद रोचक हो जाती है। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास है ही नहीं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। अगर अंधेरे में साया साथ छोड़ देता है तो ज़्यादा रोशनी में भी साथ नहीं रहता। ऐसा ही फ़र्क है अमीरी और गरीबी में। गरीबी में लोग हमें छोड़ देते हैं और अमीरी में हम लोगों को। ये बेरहम दुनिया है और इसका सामना करने के लिए तुम्हें भी बेरहम होना होगा। 3 बातें सुखी जीवन के लिए। अतीत की चिंता मत करो, भविष्य का विश्वास ना करो, और वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दो। एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करो जिससे एक कठिन जीवन जी सको। कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ किताबें चबाने के लिए होती हैं, और अंत में कुछ किताबें खोलकर पी जाने के लिए होती हैं। जब भी मैं अपनी चिंताओं के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक बूढ़े आदमी की कहानी याद आती है, जिसने मरते समय कहा था कि उसके जीवन में बहुत सी परेशानियाँ थीं।
जिनमें से कुछ तो कभी घटे ही नहीं। तुमसे दूर जाने से दुख मिलने के सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। सुबह की बधाई का मतलब सिर्फ किसी को गुड मॉर्निंग कहना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक संदेश होता है कि जब मैंने आंखें खोली तो मुझे तुम याद थे। याद रखिए, कभी भी कोई भी आदमी इतना भी बुरा नहीं होता जितना उसकी पत्नी उसे समझती है, और इतना भी अच्छा नहीं होता जितना उसकी माँ उसे समझती है। संघर्ष और उथल पुथल के बिना जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है। इसलिए जीवन में आने वाली विवशताओं को सह लेना ही समझदारी है। हर कोई मुझे कहता है मुझे तुम्हें भूल जाना चाहिए क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। वे सही है, तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे लायक हूँ। याद रखें, खुशी इस बात पर नहीं टिकी होती कि आप कौन हैं और आपके पास क्या है, बल्कि इस बात पर टिकी होती है कि आप क्या सोचते हैं। मैंने समुद्र में एक आंसू गिरा दिया। जिस दिन तुम इसे ढूंढ लोगे उसी दिन मैं तुम्हें याद करना बंद मिलकर एक राज बनता है। सात सुरों को मिलने से साज बनता है। आशिक के मरने पर कफन भी नहीं मिलता और हसीनाओं के मरने पर ताज बनता है। खुदा करे कि इस दिल की आवाज़ में इतना असर हो जाए, जिसकी याद में तड़प रहे हैं मुझे खबर हो जाए। उसकी आरज़ू अब खो गई है, खामोशियों की आदत सी हो गई है। ना शिकवा रहा ना शिकायत रही किसी से, बस एक मोहब्बत है जो इन तन्हाइयों से हो गई है। कितना दर्द है इस दिल में लेकिन हमें एहसास नहीं है। कोई था बहुत खास पर वो अब पास नहीं है। हमें उसे इश्क में बर्बाद कर दिया और वो कहते हैं कि ये कोई प्यार नहीं है। कैसे गुजरती है मेरी हर एक शाम तुम्हारे बगैर। अगर तुम देख लेते तो कभी तन्हा ना छोड़ते मुझे। चाहते थे जिसको हम उसके दिल बदल गए। समुंदर तो वही था लेकिन साहिल बदल गए। कत्ल ऐसा हुआ हर बार किस्तों में मेरा। कभी खंजर बदल गए तो कभी कातिल बदल गए। एक पल का एहसास बनकर आते हो तुम, दूसरों ही पल ख्वाब बनकर उड़ जाते हो तुम। जानते हो कि लगता है डर तन्हाइयों से, फिर भी बार बार तन्हा छोड़ जाते हो तुम। तेरे बिना ज़िंदगी अधूरी है, तुम मिल जाओ तो ज़िंदगी पूरी है। तेरे साथ ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, दूसरों के साथ हंसना तो मजबूरी है। दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास उससे कभी बात भी होगी। वो प्यार है ही इतना प्यारा, जिंदगी रही तो मुलाकात भी। साहस हमेशा दहाड़ता नहीं है, कभी कभी साहस एक शांत आवाज़ होती है जो आखिर में कहता है मैं कल दोबारा कोशिश करूँगा। असल में नास्तिक वो है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। किसी के अस्तित्व को मत मिटाओ, शांतिपूर्वक जियो और दूसरों को भी जीने दो। मनुष्य का बड़ा उपहार है कि हमारे अंदर सहानुभूति की शक्ति है। हम अपने के लिए जो खोजते हैं वो हमें दूसरों से अलग करता है। हमारी संपत्ति ही हमारी सीमाएं हैं। लोग जितना आप कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा क्षमादायक होते हैं, पर आपको अपने आप को माफ़ करना होगा। अपने कड़वाहट को जाने दो और आगे बढ़ो। हज़ारों खोखले शब्दों में अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। भगवान एक है लेकिन उसके कई रूप हैं। वो सभी का निर्माण करता है और वो खुद मनुष्य का रूप लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। भगवान को समझना आसान है जब तक
आप उसको समझने की कोशिश ना करें। इस दुनिया में जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं उससे नहीं, अपितु जो कुछ त्याग करते हैं उससे समृद्ध बनते हैं। अगर आप भविष्य को परिभाषित करना चाहते हैं तो अतीत का अध्ययन करें। हम अन्य लोगों को ज्ञान के साथ जानकार हो सकते हैं, लेकिन हम अन्य लोगों को ज्ञान के साथ बुद्धिमान नहीं हो सकते। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। सत्य बाहर खोजने की चीज़ नहीं है, यह तो हम अंदर से भगवान का दिया हुआ दोस्त है, और एक दोस्त आपके हृदय का चुना हुआ भाई है। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर ना जा रहे हों। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिश्तों में जान होनी ज़रूरी है। जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं वह आपको पहचान ही लेंगे। जो सबका मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता है। एक सच्चा दोस्त आपके गलत फैसले पर आपके दर्द को बांटता है, लेकिन जब सब कुछ सही हो जाता है तो आप पर हंसता है। उस दोस्त की इज्जत करो जो अपने काम में से समय निकालकर आपको समय दे, लेकिन उस दोस्त से प्रेम करो जो आपके लिए अपने काम ही छोड़ दे। एक सच्चा मित्र वो है जो उस वक्त आपके साथ खड़ा है जब उसे कहीं और होना चाहिए था। सच्चे मित्र के सामने दुख आधा और खुशी दोगुनी महसूस होती है। मित्रता अनावश्यक है, दर्शन और कला की तरह। इसके लिए जीवन का कोई महत्व नहीं, बल्कि ये उन चीज़ों में है जो जीवन को महत्व देता है। अगर आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी उसके लिए एक फरिश्ता हो तो पहले उसके लिए स्वर्ग का निर्माण करे। एक सच्चा दोस्त उचित सलाह देता है, सहजता से मदद करता है, आसानी से जोखिम उठाता है, सब कुछ धैर्यपूर्वक सहता है, हिम्मत से बचाव करता है और बिना बदले दोस्ती बरकरार रखता है। जो लोग आपके जीवन में हैं उनसे प्रेम करो, क्योंकि एक दिन भगवान को उनकी वापस ज़रूरत पड़ेगी और आप उनके बिना ही रह जाएं। मित्र वो होता है जो आपको उस वक्त भी हंसा सकता है जब आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो। एक सच्चा दोस्त आपके गलत फैसले पर आपके दर्द को बांटता है, लेकिन जब सब कुछ सही हो जाता है तो आप पर हंसता है। दोस्ती कुछ ऐसा नहीं है जो आप स्कूल में सीख सकते हैं, लेकिन यदि आपने दोस्ती का मतलब नहीं सीखा तो वास्तविकता में आपने कुछ भी नहीं सीखा। दुनिया की सबसे बड़ी हार है कि किसी की आंखों में हमारी वजह से आंसू हो, और सबसे बड़ी जीत है कि किसी की आंखों में हमारे लिए आंसू हो। 2 साल तक औरों को खुद में रुचि लेने का प्रयास करने की बजाय आप 2 महीने दूसरों में रुचि लेकर कहीं अधिक मित्र बना सकते हैं। एक अच्छा मित्र आपको जेल से छुड़ाता है, लेकिन एक सच्चा मित्र आपके साथ जेल जाता है। मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो। एक सच्चा मित्र उस वक्त भी आपके साथ खड़ा होगा जब सारी दुनिया आपसे मुंह फेर लेगी। दोस्त वह है जो आपको अपनी तरह जीने की पूरी आज़ादी। मैं उस दोस्त को महत्व देता हूँ जो अपने कैलेंडर पर मेरे लिए वक्त निकालता है, लेकिन मैं उस दोस्त को संजोता हूँ जो मेरे लिए अपना कैलेंडर ही नहीं देखता। मित्रता 2 शरीरों में रहने वाली एक आत्मा है। जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं
ना कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु। स्वार्थ से ही मित्र और शत्रु एक दूसरे से बंधे। रिश्ता जो आपके परिवार को वास्तव में बांधता है वह खून का नहीं बल्कि एक दूसरे के जीवन के प्रति आदर और खुशी का रिश्ता होता है। जीवन एक परख और कसौटी है जिसमें अपनी सामर्थ्य का परिचय देने पर ही कुछ पा सकना संभव होता है। अपने माता पिता से प्रेम करो और उनकी स्नेह और विनम्रता के साथ देखभाल करो, वरना उनकी अहमियत उस दिन समझ आएगी जिस दिन उनकी कुर्सी खाली देखोगे। हमें बीते समय के आरोपों को समाप्त नहीं करना है, हमें तो बस हमारे भविष्य की जिम्मेदारियों को स्वीकार करना है। हर वह युवा बेहद अच्छे से काम करेगा जो याद से ये रख सकता है कि हर सफल व्यापार नैतिकता की नींव पर खड़ा होता है। राजनीतिज्ञ हर जगह एक जैसी है। वे लोग वहाँ पुल बनाने का वादा करते हैं जहाँ नदी ही नहीं होती है। यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी कर नहीं पाएंगे। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। प्रतिष्ठा का रहस्य है कि अपने बुढ़ापे में भी अपने बचपन की भावना को लेकर चलो, मतलब कभी भी अपना उत्साह ना खत्म होने दो। जिसने अपने आप को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। व्यक्ति पर विश्वास मत करिए जिसे वो चाहिए जो आपके पास है। दोस्त हो या नहीं, जलन एक सशक्त भावना है। सफलता पीछा करने के लिए नहीं होती है। हमें ऐसे इंसान बनना चाहिए कि यह खुद ब खुद हमारी ओर आकर्षित हो जाए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफलता के लिए घिसे पिटे रास्तों की बजाय नए रास्तों पर चलना चाहिए। असफलता बुरी चीज़ नहीं है, यह आपके चरित्र का निर्माण करती है, आपको मजबूत बनाती है। जीतने का इतना महत्व नहीं है जितना कि जीतने के लिए प्रयास करने का महत्व होता है। आपका दृष्टिकोण सफलता के लिए दरवाजे पर या तो ताला है या उसकी चाबी है। सफलता की कामना करने वाले व्यक्ति को शीर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में असफलता को एक स्वास्थ्य लापरवाही हिस्सा मानना चाहिए। जब तक आप हारना नहीं सीखते तब तक आप जीत नहीं सकते। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। सफलता की गिनती यह नहीं कि आप खुद कितने ऊंचे तक उठे हैं, बल्कि इसमें कि आप अपने साथ कितने लोगों को लाए हैं। अपनी सफलता अथवा विफलता की संभावनाओं का आंकलन करने में अपना समय नष्ट न करें। केवल अपना लक्ष्य निर्धारित करें और कार्य आरंभ करें। सफलता का पीछा नहीं किया जाता या उस आदमी द्वारा आकर्षित किया जाता है जो आप बनते हैं। सफल होने के लिए असफलता आवश्यक है ताकि आपको यह पता चल सके कि अगली बार क्या नहीं करना है। लक्ष्य ना होने के साथ समस्या यह है कि आप अपना समस्त जीवन मैदान में ऊपर नीचे दौड़ते रहने के बाद भी कोई जीत हासिल नहीं कर पाए। भगवान का अस्तित्व न होता तो उसके आविष्कार की आवश्यकता पड़ती। इस संसार में जन्म, जरा और मरण के दुख से ग्रस्त जीव को कोई सुख नहीं, अतः मोक्ष ही उपाध्याय है। जब तक तुम स्वयं अपने में विश्वास नहीं करते, परमात्मा में तुम विश्वास नहीं कर सकते। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो असाधारण सुख की आस में संतोष को ताक पर रख देते हैं। दूसरों के साथ धैर्य प्यार है, स्वयं के साथ धैर्य आशा है कि भगवान के साथ धैर्य विश्वास है। जब तक आप आंतरिक रूप से
शांति नहीं खोज पाते हैं तो इसे अन्यत्र खोजने से कोई लाभ नहीं। इस संसार में जन्म जरा और मरण के दुख से ग्रस्त जीव को कोई सुख नहीं, अतः मोक्ष ही एक उपादेय है। हम में से कोई नहीं जानता कि अगले क्षण क्या होगा, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आस्था है। धार्मिक वृत्ति बनाए रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता और धार्मिक वृत्ति को खोने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम हो आप वही हो और आप पूरी तरह से ठीक हो। आप अपने आप को स्वीकार करो। हम जो हैं वह हमें ईश्वर की देन है। हम जो बनते हैं वह परमेश्वर को हमारी देन है। पूजा करते समय शरीर की मुद्रा नहीं बल्कि हृदय की प्रवृत्ति मायने रखती है।